नमस्ते एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको खुद को फोर्स क्यों करना चाहिए खुश रहने के लिए। अब मुझे पता है कि इस पे काफी लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपनी लाइफ को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं, अपने इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं। आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगी जिससे आपको रियलाइज होगा कि खुशी के लिए फोर्स करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण है हैप्पीनेस एज अ मीन्स एंड नॉट द डेस्टिनेशन। यानी कि आपको खुशी को एक रास्ते की तरह देखना है, एक मंजिल की तरह नहीं। तो हम अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं कि ये चीज हो जाएगी तो हम खुश होंगे। यानी कि खुशी हमारे लिए एक मंजिल है। हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हमारी इतने की पैकेज लग जाएगी, हमको ये मिल जाएगा, तब हम जाके खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ की चेज हमेशा बनी रहती है। एक कोई एंड डेस्टिनेशन, एंड गोल नहीं आने वाला है कि वो आपने रीच कर लिया तो आप खुश हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप कुछ टाइम के लिए खुश रहें, केवल उस रिजल्ट के बेसिस पे। लेकिन फिर लाइफ की और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, एक नया गोल बन जाएगा और आप उसके अंदर में फंस जाएंगे। जबकि आपको हैप्पीनेस को एक मीन्स की तरह देखना है, यानी कि एक रास्ते की तरह देखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप किसी गोल के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो आपको खुशी खुशी ये काम करना है कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं, मैं इस प्रोसेस के अंदर में खुश हूं। दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है भगवान। भगवान हम सबकी लाइफ को चलाते हैं, हम सबकी लाइफ को उन्होंने दिया है। अब अगर आपकी लाइफ को चला रहा है और उन्होंने आपको कुछ चीजों से नवाजा है, अगर आप उन चीजों के लिए खुश नहीं हैं, उन चीजों के लिए आपके अंदर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो देने वाले को वो चीज देख के दुख होता है। जैसे आपने किसी इंसान को कुछ दिया और वो इंसान उस चीज को लेने के बाद खुश नहीं है, उसके अंदर कोई भी आभार नहीं है, कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। उसी तरह हमको ऊपर वाले को सोचना चाहिए कि जितना कुछ भी मिला है या मिल रहा है, उसके लिए मुझे उनके प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड पे करना है। और उसका बेस्ट तरीका है कि मैं खुश रह के, कि मेरे पास जो भी है मैं उससे खुश हूं, मैं कंटेंट हूं, उस चीज से मैं उनको दिखा सकती हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंटर है वो है स्पाइरल। तो लाइफ में हर चीज एक कंपाउंड इफेक्ट की तरह चलती है। कोई भी एक्टिविटी स्टैंड अलोन या फिर सेपरेट अलग से नहीं होती है। हम जो भी काम करते हैं उस बेसिस से एक दूसरा काम होता है, उस बेसिस से एक तीसरा काम होता है। तो अगर हम खुश हैं तो उससे एक दूसरी खुशी मिलेगी, उससे एक तीसरी खुशी मिलेगी, और हम पॉजिटिव होंगे, हम लाइफ में कॉन्फिडेंट होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम निगेटिव हैं, हम बस नाशुक्री के अंदर में हैं, तो हम फिर वो निगेटिविटी के स्पाइरल में, निगेटिविटी के अंदर में और फंसते चले जाएंगे। हमारे दिमाग में और निगेटिव थॉट्स आएंगे और हमारी लाइफ और अंडर कॉन्फिडेंट और निगेटिव होती चली जाएगी। That's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.